हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम आइडिया के एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम 17 टू 18 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैंने मास्टरमाइंड का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे उपलब्ध कराया हुआ है, जो आप प्लेलिस्ट वाइज में हर चैप्टर का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी असर्शन रीजन के हैं, जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे आपको वहाँ पे हर सेक्शन के हर चैप्टर में आपको प्लेलिस्ट वाइज में वहाँ मिल जाएगा। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके भी जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हैं, इन सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो, वो टेलीग्राम पर कंसेप्ट मेंटर सर्च करके जो अपना आइकन है उसको सर्च करके देखकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो सेकेंड टर्म का एग्जाम आएगा, जो सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेशन, उसमें हर एमसीक्यू बुक के पीछे ये चीज लिखा हुआ है कि टर्म 1 के एग्जाम के 7 डेज के अंदर जो है वो टर्म 2 की बुक आ जाएगी। तो इस बार अपन बहुत जल्द आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आरडी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट। कौन सा इनमें से कोऑर्डिनेट है जो कि जिसका पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे। देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ठीक है, जिसमें इसको मानते हैं अपन एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। इस वाले कोऑर्डिनेट पे यहाँ जो पॉइंट होता है वो हमारा ओरिजिन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। अब इस पॉइंट पे अगर कोई लाइन होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है 2, तो इस पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0। अगर मान लीजिए इस पे कोई पॉइंट है तो वाई एक्सिस पे है ये, तो इस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और वाई एक्सिस की मान लीजिए वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इन सारे ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए। देखिए, आपको सी ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वाई एक्सिस पे। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 0 4 0 0 और 3 0। अगर आप ट्रायंगल को बनाए ना तो इस तरीके से ये बनेगा। देखिए, ये तो हो गया आपका ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0। दूसरा है 0,4, यानी कि ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है। 1 2 3 और 4 ये पॉइंट है यहाँ पर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4। और अगला पॉइंट है 3 0। 3 0 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे 1, ये हुआ 1 2 और 3। ये पॉइंट यहाँ पर है और इसका कोऑर्डिनेट है 3,0। इस तरीके से ये ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल बना और आप देख रहे हैं कि यहाँ एंगल कितना है, यहाँ पे जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ये है 4 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसकी 3। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि अगर ये 3 हो और ये 4 हो तो ये कितना होगा, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5। और आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी ये 5 ही आएगा। अब रही बात कि इसका पेरीमीटर फाइंड करना, तो तीनों साइड को सम कर दीजिए। 4 + 3 + 5 ऐड करेंगे तो कितना, 12, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इस लाइन को एक्स एक्सिस पे कहाँ पे डिवाइड करेगा, ये हमें बताना है। देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट हमने बना लिया और ये ए कोऑर्डिनेट है इसका कितना, 2,-3, और बी कोऑर्डिनेट कितना है, बी है 5,6, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, इन रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स। एक्स एक्सिस डिवाइड्स का मतलब जहां पर एक्स एक्सिस कट कर रहा होगा, मान लीजिए यहां पे कट किया, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, ठीक है, और रेशियो निकालना है तो इस रेशियो को हम इधर वाले को m1 और इधर वाले को m2 कह देते हैं। और ये जो रेशियो एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई एक्सिस इसका क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस को लेकर अगर रेशियो निकालेंगे तो आपके लिए m1 भी नहीं पता, m2 भी नहीं पता और x भी नहीं पता। लेकिन अगर हम y के हिसाब से देखें तो सिर्फ हमारे लिए अननोन m1 और m2 होगा, y एक्सिस हमें पता है। तो यहाँ पर y एक्सिस को मेन लेकर आपको फाइंड करना है। तो y एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, 0। और सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये आपके लिए x1 है, ये आपके लिए y1 है, यहां पर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, फॉर्मूले में रख दीजिए।
देखिए m1 हमें फाइंड करना है, तो m1 इंटू y2 की वैल्यू 6 है, प्लस m2 लिखा, y1 की वैल्यू यहाँ पर -3 है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व के क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इधर 0 आएगा और ये आएगा 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, इसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3m2 इज इक्वल टू 6m1। यहाँ से m1 अपॉन अगर m2 करेंगे, m1 अपॉन m2, तो ये आ जाएगा 6/3। ये m1 इधर आया है और ये 3 इस साइड में गया है, तो 6/3 सॉल्व करेंगे तो 2:1 का रेशियो होगा। 2:1 का मतलब ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पर कहा गया है इफ पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट है x,3 वो डिवाइड करता है इस लाइन को किस रेशियो में, 2:1 में, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। मान लीजिए ये हमारा लाइन है, ये है a जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 6, ये लाइन है हमारा b जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5,2, और ये कोई पॉइंट है c हमने मान लिया इसको, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x,3 और जो रेशियो किसमें 2 और 1। तो यहां से देखिए ये हुआ हमारा m1, ये हुआ हमारा m2, ये क्या हो गया m2, और ये है हमारे लिए x1, ये है y1, ये हमारे लिए वैल्यू है x2, ये हमारे लिए वैल्यू है y2। आपको x एक्सिस निकालना है, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, x की वैल्यू आएगी। देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 की वैल्यू है 2, ठीक है, और m1 के बाद x2 क्या है यहाँ पर 5, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और m1 प्लस m2 करेंगे तो ये आएगा 3। सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 2 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 का मतलब 12/3। सॉल्व करेंगे तो 4, यानी कि x एक्सिस की जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है 5, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -5 7 -1 3। देखिए ये हमारे लिए लाइन सेगमेंट है, इसको माना a, इसको माना b, इसका कोऑर्डिनेट है -5 और 7, और इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 3, और ये मिड पॉइंट कहीं पे होगा जिसको अपन मान लेते हैं p। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 अगर x एक्सिस निकालना हो तो, और y का होता है y1 प्लस y2/2। इसी फॉर्मूले को यूज करिए, तो जब -1 और -5/2 करेंगे तो ये आएगा -6/2, सॉल्व करने पर -3 आएगा, यानी x एक्सिस 3 है। देखिए हर जगह 3 नहीं, यहाँ पे दो जगह ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो या तो ए होगा ऑप्शन, या तो ए होगा या यहाँ पर बी होगा। ठीक है, अब अपन y एक्सिस निकालते हैं, तो y एक्सिस के लिए y1 प्लस y2 यानी कि 7 प्लस 3/2 सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10/2 करेंगे तो 5, यानी कि हमारे लिए आंसर होगा -3,5। -3,5 बी में है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन P3 4 फ्रॉम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है ये 3 और 4, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो ये होगा 9, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो आएगा √25 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन 2x प्लस 4 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, ये जो दोनों लाइन दिया हुआ है वो दोनों x एक्सिस कोऑर्डिनेट है, इसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आएगा -4 और x की वैल्यू आएगी -2। एक तो ये है x की वैल्यू। दूसरे की बात करें x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आएगा। अब आप खुद सोचिए कि -2 से लेकर 5 के बीच में डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ -2 है तो उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में डिस्टेंस काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 यूनिट का यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट p एंड q रेस्पेक्टिवली। एक लाइन है, जैसे मान लीजिए हमने ये लाइन बना लिया, ठीक है, ये x एक्सिस को काट रहा है, ये y एक्सिस को काट रहा है। इस पॉइंट को p कहा गया है, इसको q कहा गया है।
इफ 2 5 इज द मिड पॉइंट, इस लाइन का यहां पर मिड पॉइंट है क्या 2 कॉमा माइनस 5। तो पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा। अब आपको ये सोचना है इस एक्सिस पे ये क्या होगा, यहां पर आपको पता है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस कोई ना कोई होगा, ठीक है। और यहां पर बात करा जाए तो इस पे एक्स एक्सिस तो होगा लेकिन वाई एक्सिस क्या होगा 0, इसको अपन वाई कर देते हैं। अब आप खुद सोचे कि यहां पर ऐसा क्या वैल्यू हो जिसको 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाए। तो आपको पता है कि ये आएगा 4, 4 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस में ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसको डिवाइड करें तो -5 आए, तो ये हो जाएगा -10। अब देखिए यानी कि पी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, 0 और ये क्यू वाले कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -10। तो 0, -10 और ये देख लीजिए 0, -10 और 4, 0 यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को यूज करना है और सॉल्व करते जाना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको पार्टिकुलरली प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में जाकर बताएं, क्वेश्चन नंबर लिखें और उसी वीडियो में आप उसको कमेंट करिए। मैं तुरंत आपको जितना जल्दी हो कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9 का क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 5 एंड 4 6 कट द वाई एक्सिस। देखिए ये मान लीजिए आपका ये लाइन है ना, ये है ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 5 और ये है लाइन बी, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 6 और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पे और वो है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस का मतलब हुआ कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा 0 और वाई की वैल्यू होगी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहां पर एंगल होगा 90 और ये दोनों डिस्टेंस होगा सेम। इसको रखकर सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर होगा। अगर यहां से यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और यहां से यहां डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाते हैं, उनको सॉल्व करिएगा, वही आंसर होगा। देखिए अगर आप इधर लगाइएगा तो ये क्या होगा, रूट अंडर 0 - 1 का स्क्वायर 1, 0 - 1 का स्क्वायर 1 और y -5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप यहां से यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो 0 - 4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा y -6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये होगा 1 + y -5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 + y -6 का होल स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रख के चेक करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आप इनमें से आपको ये पता है कि y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 होगी, है ना, ये कंफर्म है कि x की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में y की वैल्यू रखकर देख लेंगे, जिसमें आंसर करेक्ट होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने y की वैल्यू 13 रखा, यहाँ पर मान लीजिए अपन 13 रखते हैं तो ये तो है 1, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर कितना 64, इधर है ये 16, यह देखिए यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो ये आएगा 7 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65, यानी कि ये वाला ऑप्शन रखने पर हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 9th का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ पॉइंट 21 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट A42 और बी दिया हुआ है 84 और आपको ये इन ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो पॉइंट कह रहा है ना वो डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। एक तो है AP, दूसरा है AB और तीसरा है PB। ये AP, PB और AB दोनों तीनों फाइंड कर लीजिए, आपको रिलेशन पता चल जाएगा। देखिए पॉइंट क्या है, P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1, ठीक है। A कोऑर्डिनेट कितना है, A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 2 और B कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और 4। सबसे पहले आप AB निकाल लीजिएगा। तो AB निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 8 - 4 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 करेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा रूट अंडर 20 और रूट अंडर 20 का मतलब हो गया कितना, यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 × 5 तो 2√5 हो जाएगा, ठीक है। ए बी निकल गया, उसके बाद और क्या है, एपी निकाल लीजिए आप। एपी निकालेंगे तो ए से पी का डिस्टेंस क्या होगा, 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा √5। और एक डिस्टेंस आप निकाल लीजिए यहाँ पर, एपी निकाल लिया, पीबी निकाल लीजिए, पीबी निकालिएगा तब क्या आएगा, पी से बी निकालेंगे तो 8 - 2, 8 - 2 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर 36
और 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और 36 और 9 करेंगे तो ये आएगा 45। 45 का मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 3 जा 9 और 9, ये आएगा 3√5। ठीक है, ये आ जाएगा 3√5। अब आप रेशियो देख लीजिए, एक तो है कि एपी जो है ना, एबी जो है वो डबल है एपी का। हम ये लिख सकते हैं कि एपी जो है, एबी जो है वो डबल है किसका, एपी का। ये लिख सकते हैं अपन कि एपी जो है वो डबल है। अगर आप एपी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एपी के ये इक्वल आ जाएगा। अब यहां से अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या होगा, एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू 1/2। और ये ऑप्शन कहीं पे आ रहा है क्या, ये देखिए, ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां से आ रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता तो और सबके बीच में ये रिलेशन निकालकर, ये रिलेशन निकालकर, इन रिलेशन को निकालकर चेक करते, जिसमें ये सेटिस्फाई करता वो हमारा राइट आंसर हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये कह रहा है द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट a -2 5 -2 -5 और 2 5। इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये है a और ये है b। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और -5, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 5। इस पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, और ये इसका क्या होगा, ये होगा इसका मिड पॉइंट। ये क्या होगा, मिड पॉइंट। अब आप लगा दीजिए, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 यानी कि -2 + 2/2 यानी कि ये आएगा 0। y1 प्लस y2 -5 + 5/2 यानी कि ये भी आएगा 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 7 -6 3 4 इन द रेशियो ऑफ 1:2 इंटरनली लाई इन द, कौन से क्वाड्रेंट पे ये लाई करेगा ये हमें बताना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लीजिए हमने ये बना लिया, यहां से मैं इस तरीके से बना लेता हूं। देखिए ये पॉइंट है, यहां पर ये ए कोऑर्डिनेट है कितना, 7 और -6, और बी कोऑर्डिनेट कितना है, 3, 4, और ये कोई इंटरनली कह रहा है तो बी मान लेते हैं इसको, और रेशियो है 1:2, ये रेशियो है। तो कहा जा रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका एक्स एक्सिस निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये तो है आपका m1, ये क्या है m2, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। लगा दीजिए फॉर्मूला, m1 यानी कि 1 × 3 m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 × 7 अपॉन m1 + m2 यानी कि 3। सॉल्व करिएगा तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, ये आएगा क्या, पॉजिटिव। y एक्सिस भी निकालिए तो m1 y2, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, प्लस m2 y1, 2 × y1 की वैल्यू कितनी, -6 अपॉन m1 + m2 3। देखिए ये तो है 4 और ये है -12, तो ये वाला वैल्यू आएगा नेगेटिव, यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन ए x/a y/b इज इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। सबसे पहले इसको लिख दीजिए आप, ये क्या दिया हुआ है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 7। अब ये कह रहा है इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को, कहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब देखिए, ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट की बात कर रहा है, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। जब इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/a प्लस y/b इज इक्वल टू 7। तो ये तो कंप्लीट 0 हुआ, यानी कि y/b इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7b। तो एक तो हुआ 0 और दूसरा हो जाएगा 7b। तो 0 7b कौन सा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस। ये तीनों वर्टिसेस से वो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ट्रायंगल शोन इन द फिगर। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, इसको P मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट कह देते हैं XY। और
इसका यहां से डिस्टेंस, इसका यहां से डिस्टेंस, इसका यहां से डिस्टेंस सब सेम है, ये सब सेम है। हमें किसी दो से मतलब है, किसी दो को इक्वल करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पर डिस्टेंस ले लिया, कौन सा, ये ले लेते हैं, एक तो ओरिजिन वाला ले लीजिए, OP इज इक्वल टू कर देते हैं PA। मैंने ओरिजिन क्यों लिया, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, बस ये रीजन है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप OP लीजिएगा तो OP का क्या होगा, OP इज इक्वल टू होगा √x² प्लस y²। और अगर आप AP लेते हैं, अगर AP डिस्टेंस लेते हैं तो ये क्या होगा, x माइनस 0 x² और y माइनस 2y। y माइनस 2y का मतलब -y और -y का स्क्वायर मतलब y²। ये दोनों ये आ गया। अब आप ये खुद सोचिए, ये दोनों इक्वल कब होगा, यानी कि रूट अंडर, मुझे यहां पर एक्स वाई में नहीं लेना चाहिए था। रीजन क्या है कि ये कोऑर्डिनेट भी एक्स में दिया हुआ है, ये दोनों एक्स में दिया हुआ है। अगर मैं इसको पी कर देता हूं और इसको क्यू कर देता हूं तो ये भी पी हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा। यहां पर ये भी पी हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आया p² प्लस q², ये इक्वल होगा इसके p² प्लस q² के। कब, जब आप x की जगह x रखेंगे और y की जगह y, यानी कि p की जगह पर क्या रखेंगे x और q की जगह पे y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √x² y²। सिमिलरली इधर भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर, ये दिया हुआ है। तो द रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, देखिए ये रहा आपका सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, ये एंड पॉइंट है। एक पॉइंट यहां पर होगा एंड और एक पॉइंट यहां पर होगा एंड, और ये है पॉइंट O, जिसका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2,4 और ये दिया हुआ है -3 -1। तो रेडियस तो क्या होगा, इनका मिड पॉइंट होगा। आप मिड पॉइंट निकाल दीजिए। तो मिड पॉइंट अगर आप निकालेंगे और आपसे कहा गया है द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, पहले तो मिड पॉइंट निकलेगा और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा -3 प्लस 2/2, यानी कि -1/2। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा यहां पर 4 -1/2, तो ये होगा 3/2। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है O, ये है -1/2 और 3/2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, -1/2। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि अपन डायरेक्ट वैल्यू को लिखे, -1/2 और -2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 और -1, तो ये आएगा -5/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25/4। ठीक है, सिमिलरली ये वाला निकालिए, अपन ने निकाला था ये और इसके बीच में। अब करेंगे 3/2 -4, 3/2 -4। देखिए ये 4 2 जा 8 और 8 में से 3 जाएगा तो ये भी 5/2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 25/4। होल करेंगे तो ये आएगा 25 और 25 ऐड होके ये हो जाएगा 50/4। 50 को सॉल्व, 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा नीचे 2 और ऊपर में आएगा 25 इंटू 2। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5√2/2। 5√2/2 कहां पे है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए द पॉइंट ए दिया हुआ -5 6 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस होगा, द पॉइंट ए -6 इज ए डिस्टेंस ऑफ, ओरिजिन से पूछा जा रहा है। हर जगह यहाँ ओरिजिन है, सब जगह ओरिजिन है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, और ये पॉइंट दिया हुआ है -5 और 6। निकाल दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, 5 -5 -0 यानी 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा √6 और 5 11 1 और 3 2 5 और 1 6, √61। यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी दिया हुआ है -6 8, और इसका निकालना है ओरिजिन से। मान लीजिए ये ओरिजिन है O, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो -6 0, ये हो जाएगा 36, 8 -0 64, ऐड करेंगे तो ये आएगा √100, और 100 का मतलब 10, यानी कि 10 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आज हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किया है।
नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे के क्वेश्चन और भी जो 18 है इसको करके 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपको असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहें। मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो मैं आपको दे पाऊँ। इसके बाद अरिहंत का और सॉल्यूशन मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक का जो सैंपल पेपर है 10 सैंपल पेपर है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो मैं उसको पूरा अपलोड कर पाऊँ। तो इसमें आप मेरा साथ दीजिए, चैनल का सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिए। जो हमने इस मंथ का टारगेट रखा था 10K उससे हम थोड़ा बहुत अभी पीछे चल रहे हैं, तो इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।